हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड। हु इज़ योर सोलमेट? आपका सोलमेट कौन है? आप उनको कैसे मिलोगे? ठीक है, उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनका कैरियर क्या होगा, और आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, डेफिनेटली सोलमेट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या होगा? आप एक दूसरे की लाइफ में क्या चेंज लाओगे और आप क्या एक दूसरे से सीखोगे, स्पेशली वो आपको क्या सिखाएंगे, और आपकी यूनियन होगी या नहीं होगी, वी विल सी। ठीक है, सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर सोलमेट। अगर आप ऑलरेडी उनको मिल चुके हो तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आप उनको नहीं मिले हो तो ये आपको, जब आप उनको मिलोगे तो आपको ये रीडिंग याद आएगी और आपको डेफिनेटली क्लूज़ मिलेंगे। आई एम आल्सो गोइंग टू यूज़ लेटर्स, तो आपको डेफिनेटली इनके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे लेटर्स, इनिशियल्स के बारे में पता चलेगा, और आपको मजीद उनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, ऑल अबाउट योर सोलमेट। ओके, सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करें, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप जितना सपोर्ट करोगे इस चैनल को, मैं उतना ही आप लोगों के लिए, आप ही के लिए ये रीडिंग्स लेके आया करूँगी। दिस इज़ फ्री, और डेफिनेटली ये फ्री रीडिंग्स हैं आप लोगों के लिए, आप ही की रिक्वेस्ट पे, आप ही जो चीज़ आप लोग देखना चाहते हो वही चीज़ ही आपको डेफिनेटली यहाँ पे मैं गाइड किया करूँगी। तो आप प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें, उसी वक्त लाइक करें, उसी वक्त शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। सो आपके सामने दो ग्रुप हैं विद दिस टू ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। सो मैंने बटरफ्लाइज चूज़ किए हैं क्योंकि बटरफ्लाइज इज़ अ साइन ऑफ, सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली जब सोलमेट को हम मिलते हैं तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड होती है, और आपको डेफिनेटली पता चलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी अपने सोलमेट को मिलने से पहले और मिलने के बाद। मिलने के बाद दो ग्रुप्स हैं आपके लिए, आप चूज़ कर लीजिए। वन इज़ डेफिनेटली दिस ब्यूटीफुल येलो बटरफ्लाई, एंड टू इज़ द ब्लू बटरफ्लाई। सो चूज़ कर लीजिए और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, एंड ऑल द डिटेल अबाउट योर सोलमेट, उनके नाम, उनके इनिशियल्स, उनका प्रोफेशन, और आप उनको कैसे मिलोगे, और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सो लेट्स सी। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये येलो कलर की जो है बटरफ्लाई चूज़ किया, लेट्स सी क्या आपका सोलमेट कौन है और आप उनको कैसे मिलोगे। वी हैव अ रिलैक्सेशन। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, जो सोलमेट हैं, वो काफ़ी रिलैक्स हैं, काफ़ी कूल होंगे, काफ़ी काम एंड कलेक्टेड। उनको स्टडी का बहुत शौक होगा, ठीक है, या इस वक्त वो स्टडी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है, या आप इस वक्त स्टडी कर रहे हो। मुझे ये भी नज़र आता है कि आप उनको, हो सकता है कि ड्यूरिंग एजुकेशन मिलो, या किसी तरह की एजुकेशन हो सकती है, उनके थ्रू आप उनको मिलो, स्टडी करते हो, या कोई कोर्स है, कोई प्रोफेशन है, उसके थ्रू आप उनको मिलोगे। लेकिन काफ़ी रिलैक्स होंगे, काफ़ी कूल, काम एंड कलेक्टेड होंगे, और मुझे उनकी यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो काफ़ी कूल नज़र आ रही है। यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स एनर्जी होगी उनकी, उनकी वाइब्स काफ़ी रिलैक्सेशन वाली होंगी। सो लेट्स सी कि उनके इनिशियल्स क्या होंगे जो आपको मज़ीद यहाँ पे गाइड करेंगे। लेट्स सी, आपने खुद उनसे नाम बना लेना है, ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पे वी हैव अ LD, तो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। वी हैव अ Y, लेडी, ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी होंगी। वी हैव अ V, वी हैव अ T, वी हैव EI, A, डे, तो हो सकता है आप उनको डे के टाइम मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वी हैव अ N, आई एम हियरिंग न्यूयॉर्क, तो कुछ लोग न्यूयॉर्क में मिलेंगे इनको, या आप स्टडी करने वाले होंगे वहाँ पे। वी हैव अ U, आप लेटर्स यहाँ पे देख सकते हो, मैं डेफिनेटली यहाँ पे लेटर डबल, यहाँ पे 111 भी है और I है, E है यहाँ पे, NP, ठीक है, ये है। एंटरप्रेन्योर, आई एम हियरिंग एंटरप्रेन्योर, तो वो खुद अपनी जॉब करते होंगे। कुछ लोग इनको टीवी से रिलेटेड होंगे, वो किसी ना किसी तरह से टीवी से कनेक्टेड होंगे, टीवी के बैकग्राउंड हो सकता है वहाँ पे किसी टेक्नीशियंस, लाइक असिस्टेंट, कैमरामैन, और कुछ भी टीवी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मतलब आप खुद टीवी पे होगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप उनको डे के टाइम मिलोगे, कुछ लोग उनको नाइट के टाइम मिलेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। PR, तो प्राइज़ हो सकता है आप उनमें से काफ़ी सारे लोग उनको बैंक में भी मिल सकते हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये उनके इनिशियल्स हैं और ये उनके लेटर्स हैं, आप यहाँ पे, ये मैं आपके सामने ही रखूँगी ताकि आपको नज़र आते रहें, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके सोलमेट की, मज़ीद के आपके पार्टनर कौन है, सोलमेट कौन है, ठीक है। और आपका नो, आई हैव टू स्टार्ट विद टैरो। तो टैरोट से पहले देखेंगे कि सोलमेट आपके कौन है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है उनके साथ। सो लेट्स सी, सोलमेट आपके कौन है। वी हैव द 10 wands एंड वी हैव द स्टार कार्ड। सो डेफिनेटली स्टार, और यहाँ पे TV, ये उनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये उनकी पर्सनैलिटी है।
एंड वी हैव द 9 ऑफ वांड्स। ठीक है, तो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे एक्वेरियस का कार्ड स्पेशली यहाँ पे आया हुआ है, स्टार एक्वेरियस। सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से पब्लिक आई में होंगे, टीवी से रिलेटेड हो सकता है या सोशल मीडिया हो सकता है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है तो उनकी ये एनर्जी होगी कि वो खुद पॉपुलर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो टीवी या सोशल मीडिया से हों, जहाँ पे भी वो वर्क करते होंगे वो काफ़ी पॉपुलर होंगे, अपने वर्क की वजह से पहचाने जाएंगे। काफ़ी सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, वो जहाँ पे भी जिस प्रोफेशन में भी होंगे, काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे विद द 10 ऑफ वांड्स एनर्जी। ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे और काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। तो अपने प्रोफेशन को लेके भी काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं और फैमिली को लेके भी बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। और मुझे लगता है कि जब आप उनको मिलोगे या वो काफ़ी हर्ट हुए होंगे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखी होगी लाइफ में, स्पेशली उनके बचपन में या उनके चाइल्डहुड में या उनकी फैमिली में काफ़ी स्ट्रगल चली होंगी, तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी अपनी लाइफ की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने स्ट्रगल खुद किया है, मतलब खुद ही पैसे किए, खुद ही अपने लिए पैसे सेविंग किए और खुद ही अपने लिए एजुकेशन के पैसे भी दिए, फीसेस भी भरी। ठीक है, अपने आप को स्टडी भी करवाया। हो सकता है उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, उन्होंने अपने सिबलिंग्स की या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। ठीक है, ये उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, लड़की या लड़का, दिस डज नॉट मैटर। सो आपने सिर्फ फोकस करना है एनर्जी पे कि मैं जो आपको एनर्जी यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली काफ़ी जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वेट अ मिनट, तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी होंगे विद द स्टार कार्ड। उनके अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ भी होंगी। ठीक है, और लोग उनके अंदर ये डेफिनेटली लोग उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। उनके हेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फजूल बात नहीं करते, फजूल लोगों से मिलना जुलना उनको बिल्कुल नहीं पसंद होगा, तो वो डेफिनेटली अपने काम से काम रखते हैं। हीलर हो सकते हैं, प्रोटेक्टर हो सकते हैं, किसी तरह के इम्फात हो सकते हैं। ठीक है, किसी ना के साइकिक मीडियम हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें, जिस प्रोफेशन में भी होंगे लोग उनको काफ़ी अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ, और काफ़ी सारे लोग उनकी तरफ आना चाहेंगे, कोशिश करेंगे उनसे जो उनके पास टैलेंट है, जो उनका नेचुरल टैलेंट है, उनको कॉपी करने की या उनको मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब करने की, लेकिन वो अपने काम से काम रखेंगे। वी हैव अ फुलफिलमेंट, या मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत सारा विशेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके सोलमेट, लड़की या लड़का, डज नॉट मैटर, आई एम सीइंग आपका सोलमेट, जो आपका सोलमेट होगा वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करेंगे। उनकी लाइफ में काफ़ी फुलफिलमेंट होगी, और वो आपकी लाइफ जब आपसे मिलेंगे तब भी मुझे लगता है कि वो आपकी हर विश को पूरा करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर काफ़ी एंड वी हैव अ डिलाइट। सो यहाँ पे जैसे एक बर्ड है, तो काफ़ी फ्रीडम लवर हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए उनकी वॉइस जो है वो बहुत मतलब पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, या उनका कुछ रिलेटेड उनका वॉइस से हो सकता है, जिसमें उनकी वॉइस को ज़्यादा मतलब एक अच्छी आवाज़ होगी, सुरीली आवाज़ है। ठीक है, या पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, जो एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, जो लोगों के लिए फ़ाइट करेंगे, इस तरह की कोई उनकी जॉब या प्रोफेशन हो सकता है, बट वी विल सी कि उनकी जॉब क्या होगी। तो अपनी विशेस को पूरा करेंगे, हर वो ख्वाहिश, वो अपनी जो उनका ड्रीम होगा उसको डेफिनेटली इसी लाइफ टाइम में कंप्लीट करेंगे। ये आपके पार्टनर की जो है वो एनर्जी है। अब मज़ीद हम देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा। और ठीक है, जब आप एक दूसरे की लाइफ में आओगे तो क्या एक दूसरे को टीच करोगे या आप दोनों एक दूसरे से सीखोगे, लेट्स सी। तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, लेट्स सी कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ क्या होगा, क्या चीज़ें आप एक दूसरे से लर्न करोगे। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उनको मीठा खाना पसंद होगा, डेजर्ट बहुत पसंद होगा, और फ्रूट्स भी पसंद होंगे, मीठा खाना पसंद होगा। वी हैव अ सॉरो, एंड वी हैव अ रीबर्थ, या लियो हो सकते हैं आप दोनों का, लियो और एक्वेरियस का कपल भी हो सकता है, या फायर साइन का। एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों फायर साइन भी हो सकते हो, या आप दोनों लियो या एक्वेरियस का कपल हो सकते हो, या आप दोनों के चार्ट में लियो और एक्वेरियस होगा, या उनके चार्ट में लियो एंड एक्वेरियस का आपके चार्ट में हो सकता है लियो एंड एक्वेरियस का नॉर्थ नोड या साउथ नोड हो सकता है, जिसे राहु और केतु बोलते हैं। ठीक है, इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वो आपका हो सकता है। तो डेफिनेटली आप कंजंक्शन होगा, किसी तरह का कंजंक्शन होगा, तो डेफिनेटली आप इनको मिलोगे ना, ऐसे तो नहीं मिलोगे। तो आपका मिलना इनसे ज़रूरी है, डेस्टिनी है, आप डेफिनेटली इनको मिलोगे क्योंकि ये आपका सोलमेट है। ठीक है, लेट्स सी कि आप लोगों का सोल कॉन्टैक्ट क्या होगा। एंड वी हैव अ कॉन्शियसनेस, वन मोर, एंड वी हैव अ कंप्लीशन, या तो आप डेफिनेटली एक दूसरे की लाइफ में आओगे ये चीज़ सिखाने के लिए, कॉन्शियसनेस, रीबर्थ एंड कंप्लीशन एंड सॉरो। आप डेफिनेटली एक दूसरे को ये चीज़ सिखाओगे कि ये चीज़ आप हीलिंग करोगे एक दूसरे के लिए, विद बिकॉज द स्टार इज़ अ हीलिंग, इट्स अ होप। तो आप जब एक दूसरे की लाइफ में आओगे तो ये आप दोनों का है जो गम है, जो दर्द है, या आप दोनों ने जो स्ट्रगल किया लाइफ में, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, या उनकी लाइफ में जो उन्होंने स्ट्रगल देखी है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और उनके लिए एक रिबर्थ होगी। मुझे लगता है आप दोनों के लिए ही रिबर्थ होगी। आप दोनों ही एक दूसरे को मिलने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग पहले कॉन्शियसनेस में रहोगे। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये आपका सोलमेट है और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जानते हो इस पार्टनर को, कि आपको कॉन्शियसनेस, आपका माइंड आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा है कि ये आपका सोलमेट है और आप शायद इनको ऑलरेडी मिल चुके हो और आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा साइंस भी मिलेंगे। ठीक है, गॉड की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, जो आपको डेफिनेटली इस पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, एंड वी हैव अ कंप्लीशन। सो इनको मिलने के बाद आपकी लाइफ में कंप्लीशन होगी। लुक एट दिस मिसिंग पीस, मिसिंग पजल पीस। तो जब आप इनको मिलोगे तो आपको लग जाएगा कि आपकी लाइफ टोटली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इनको मिलने से पहले आपकी लाइफ में शायद कोई दुख था, कोई गम था, या आप काफ़ी सैड थे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। आप दोनों ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है। ठीक है, लेकिन इनको मिलने के बाद आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, ये जो आप दोनों ने जितना भी एक दूसरे, आप हो सकता है दोनों ही किसी बहुत ही बैड रिलेशनशिप से गुजरे हो। ठीक है, इनको मिलने से पहले तो आप दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप देखे हैं। आप दोनों काफ़ी फैमिली के लिहाज से या रिलेशनशिप वाइज से आप लकी नहीं रहे हो, लेकिन इनको मिलने के बाद आपको लग जाएगा कि अब आपका जो है, इनको मिलने से ही आपकी लाइफ जो वो टोटली चेंज हो जाएगी और ये आपको कंप्लीशन फील होगी। आपको लगेगा कि यही आपको कंप्लीट कर सकते हैं और उनको लगेगा कि आप उनकी लाइफ में एक मिसिंग पीस हो, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में सब कुछ होगा, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे वो सिंगल होंगे या उस वक्त वो अपनी लाइफ में एक डेफिनेटली एग्जॉस्टेड होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, एक पार्टनर की ज़रूरत है। और आपको मिलने के बाद उनको लगेगा कि अब उन्हें किसी चीज़ की तलाश नहीं है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी होगी। लेट्स सी मज़ीद क्या होगा। वी हैव अ लेसन स्कूल। सो या आप में से काफ़ी सारे लोग इनको स्कूल में मिल सकते हो, या ये कोई स्कूल टीचर होंगे या आप होंगे, लेकिन यहाँ पे लेसन्स हैं। आप डेफिनेटली एक दूसरे को लेसन सिखाओगे भी और सीखोगे भी। इस रिलेशनशिप में काफ़ी लेसन्स हैं क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें में मतलब एक दूसरे को चैलेंज भी करोगे। ठीक है, और उन चैलेंजेस से गुजरोगे भी सही। ठीक है, देन वी हैव पास्ट ओवर लव्ड वंस, कम्फर्ट, फॉरगिवनेस एंड सपोर्ट। सो मुझे लगता है कि आप में आपके या उनके पेरेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, या वन ऑफ़ योर पेरेंट्स विल बी नॉट देयर। आपके पेरेंट नहीं होंगे या उनके वन ऑफ देयर पेरेंट्स, मदर या फादर नहीं होंगे, तो वो हमेशा उनके साथ गाइड करेंगे, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। या आपके फादर या मदर अगर आपके नहीं हैं तो वो हमेशा आपको गाइड करेंगे, आपके साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप इनको, जब आपकी मदर लॉस्ट कर जाएंगी या पेरेंट्स, आप किसी की डेथ होगी आपकी फैमिली में, आई एम सॉरी अगर नहीं होगी, अल्लाह ना करे, तो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप लॉस्ट करोगे या इन्होंने लॉस्ट किया हुआ होगा, तब आपकी मुलाकात होगी इनसे। वी हैव अ वाटर इमोशंस, या काफ़ी आप दोनों का वाटर साइन भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला कनेक्शन काफ़ी इमोशनल होगा। आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होगे। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि विद द पास्ट वन आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। आपने काफ़ी ज़्यादा पास्ट लाइफ गुजारी होंगी एक दूसरे के साथ, तो इसलिए आप इनको देखते ही या इनको मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपका सोलमेट है। हो सकता है आप इनको किसी वाटर एरिया में मिलो, किसी लेक, किसी रिवर, किसी ओशन वाली जगह पे, और ये हो सकता है किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ये वाली चीज़ हैं। ठीक है, ये इस वाली जगह पे रहते होंगे जहाँ पे सन बहुत अर्ली राइज करता है, तो आप दोनों कुड भी आप डिफरेंट प्लेसेस पे होंगे। आप दोनों का कपल बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि आई एम सीइंग स्टार एंड देन आई एम सीइंग सन, सो डेफिनेटली लियो एंड एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो आपका राहु एंड केतु लियो एक्वेरियस में हो सकता है या उनका, तो ये डेफिनेटली आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। इनको मिलना ही है आपने, और आपको इनसे मिलोगे नहीं, आप लेसन्स भी सीखोगे और मुझे आपकी यूनियन होती हुई भी नज़र आ रही है इस पार्टनर के साथ। ठीक है, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ही इमोशनल होगा और रिजुविनेशन होगा। मतलब आप दोनों जब एक दूसरे को मिलोगे तो आपको लगेगा कि कहाँ था ये इंसान अब तक, मुझे इसी इंसान की तो काफ़ी अरसे से तलाश थी। एंड द लास्ट वन इज़ अ सन, या सन, वाओ, एंड वी हैव अ इल्यूमिनेशन, ग्रोथ। तो जब आप इनको मिलोगे तो आपकी लाइफ से ये चीज़ें, आप दोनों की लाइफ में वी हैव अ सन एंड स्टार, या डेफिनेटली लियो एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, या आप दोनों का डेफिनेटली राइजिंग साइंस जो है वो कंजंक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। इल्यूमिनेशन, ग्रोथ एंड गॉड एनर्जी, सन, तो ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है बिकॉज वी हैव द सन कार्ड नाउ एंड वी हैव अ स्टार ऑलरेडी। आपकी डेस्टिनी है इनको मिलना। ठीक है, विद द सन कार्ड आप डेफिनेटली एक दूसरे को मिलने के बाद ये जो डार्क एनर्जी है या जितना भी आप पेन से गुजरे हो, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी इनको मिलने के बाद, और उनकी आपके बाद। मुझे लगता है वो ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान ने हमेशा सारी ज़िंदगी अकेले रहना सीखा है। दे विल बी लॉनर वुल्फ, लाइक देर लॉनर वुल्फ। वो हमेशा अपने आप को अलोन फील करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, ताकि लोग उनसे फ़ायदा ना उठा सकें, लोग उनको हर्ट ना कर सकें। लेकिन आपको मिलने के बाद कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि उनको फील होगा कि आपने उनकी लाइफ चेंज कर दी है और आप बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं हो, उनको हर्ट नहीं करोगे। तो वो डेफिनेटली आप पे बिलीव करेंगे। नाउ लेट्स सी कि उनके प्रोफेशन क्या होंगे, एंड देन आई विल सी कि आप उनको मिलोगे कैसे। लेट्स सी उनके प्रोफेशन क्या होंगे। सो लेट्स सी कि उनका प्रोफेशन क्या होगा। व्हाट विल बी देयर प्रोफेशन।
ओके, वी हैव इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव अ हेयर ड्रेसर, आप या वो, ठीक है, या आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट विद यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। वी आल्सो हैव अ पोस्टमैन, वी आल्सो हैव अ डॉक्टर, आप हो सकते हैं या वो। एंड वी हैव अ मेकअप आर्टिस्ट, वी हैव अ कारपेंटर, और हमारे पास है फार्मर, ठीक है, खुद का बिजनेस हो सकता है उनका, या लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, जैसे अपनी ज़मीनों का खुद ही केयर करने वाले। एंड वी हैव नर्स एंड कोच, ठीक है, फिटनेस कोच हो सकते हैं या किसी तरह के भी कोच हो सकते हैं, स्कूलिंग में कोच हो सकते हैं, ठीक है। ये उनके प्रोफेशन है। आई होप आप देख सको, ये दिखाना चाहिए आपको ताकि नज़र आए आपको, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कि आप उनको मिलोगे कैसे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप उनको मिलोगे कैसे। लेट्स सी कि आप उनको मिलोगे कैसे, कौन सी जगह पे आप उनको मिलोगे अपने सोलमेट को। ओके, वी हैव अ म्यूजियम, वी हैव अ फायर स्टेशन, किसी तरह का भी स्टेशन हो सकता है, ट्रेन स्टेशन भी हो सकता है, आप उनको वहाँ मिलो, हो सकता है। वी आल्सो हैव अ कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, वी हैव अ कैसल, सो किसी तरह की भी हिस्टोरिकल प्लेस पे या आप ट्रैवल कर रहे हो या आप उनको मिलोगे या वो आपको। वी आल्सो हैव अ सुपर मार्केट, वी आल्सो हैव अम्यूजमेंट पार्क एंड बैंक। वन और टू मोर प्लीज़, येस। वी हैव अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में भी आप कहीं उनको मिल सकते हो, पब्लिक लाइब्रेरी में या बहुत बड़ी लाइब्रेरी में। वन मोर प्लीज़, थैंक यू। ट्रेन स्टेशन, या मुझे पता था क्योंकि यहाँ जब स्टेशन आए तो मुझे लगा ट्रेन स्टेशन भी हो सकता है। तो ये वाले एरिया है जहाँ जहाँ पे आप उनको मिल सकते हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ब्लू बटरफ्लाई चूज़ की है, लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या है, ठीक है। हु इज़ योर सोलमेट, ऑल अबाउट योर सोलमेट। लेट्स सी आपके पार्टनर की सारी एनर्जी। वी हैव अ फॉरगिवनेस, सो काफ़ी माफ़ करने वाले होंगे, उनकी नेचर होगी कि वो हर चीज़ को माफ़ कर देंगे, फॉरगिव करने वाले होंगे, फॉरगिवनेस। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पास्ट पर्सन हो सकता है। ये वो इंसान है जिसके साथ अभी आप सेपरेशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या जब आपकी लाइफ में जब भी आपको मिलेंगे तो हो सकता है कि आपको एक दूसरे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन ही ऐसा होगा कि एक दूसरे के साथ जो आपका बॉन्ड होगा, आपने हमेशा एक दूसरे को फॉरगिव करना है, क्योंकि आप यही चीज़ सीखोगे एक दूसरे के साथ। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर काफ़ी फॉरगिविंग होंगे, ठीक है, माफ़ करने वाले होंगे, चीज़ों को लेट गो करने वाले होंगे। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना या एक ही चीज़ को बार बार चीज़ लेके रहना उनकी आदत नहीं होगी। वो डेफिनेटली आपको भी माफ़ करने वाले होंगे। अगर आप कोई गलती करोगे, लड़की हो या लड़का, डज नॉट मैटर, मैं आपके सोलमेट की बात कर रही हूँ, तो आपका सोलमेट कोई भी हो सकता है। तो लड़की या लड़का जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, तो वो आपको काफ़ी माफ़ करने वाले होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप जो भी गलती करोगे वो हमेशा आपको माफ़ करने की कोशिश ही करेंगे। लेट्स सी उनके लेटर्स, उनके नेम और उनकी ये सारे मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चलेगा। वी हैव अ वाई, वी हैव अ एल, वी हैव नंबर 9, 8 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वी आल्सो हैव अ ए, so lay or lays, I don't know why I said that. We have O, R, X, ये उनके लेटर हो सकते हैं। H, we have D, डे, आप उनको डे में मिलोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, डे टाइम में। वी हैव S, U, we have E, A, another A. I'm also seeing Ray, so definitely इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दोनों डबल H, I'm also hearing नेहा, देसी, सो काफ़ी देसी होंगे, या आप खुद देसी होगे, आप देसी हो या वो देसी होंगे। वी हैव अ एस, दिशा, आई एम हियरिंग टी एस, वी हैव अ डबल टी, यू, आई एम हियरिंग तारा, वी हैव अ टी, तो टी लवर हो सकते हैं, ठीक है, टी लवर। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था वी हैव अ नॉर्थ, NORTH, सो जहाँ पे अभी आप रहते हो वो नॉर्थ वाली सिचुएशन में होंगे, ठीक है, डायरेक्शन उनकी नॉर्थ वाली साइड पे होगी। वी आल्सो हैव हस्की, सो मे बी उनके पास हस्की ब्रीड का डॉग हो सकता है, ठीक है, अगर ये लड़का है तो। काफ़ी अच्छी चीज़ें रखते होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी, UAE, तो या ये UAE से होंगे या आप दोनों जाओगे वहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी है।
I'm also seeing hush, so काफ़ी खामोश तबीयत होगी उनकी, ठीक है। एक्सरे, तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप खुद इनको देखते रहना, ठीक है। या आपसे जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे आपको डेफिनेटली लाइफ पाथ नंबर 9 या 8 हो सकता है। नंबर 9 या 8 इंपॉर्टेंट वैसे होगा, ठीक है। ये उनके लेटर्स हैं, ये उनके सारे यहाँ पे इनिशियल्स हैं जो आप खुद देखते रहना फॉर द होल वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है। आप इस वीडियो को सेव ज़रूर कीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा कि जब आप उनको मिलोगे तो आपको याद रहेगा कि उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है ना। मूविंग ऑन, लेट्स सी कि उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। सबसे पहले टैरोट से देखेंगे उनकी पर्सनालिटी, आपके सोलमेट की पर्सनालिटी क्या होगी। लेट्स सी उनकी पर्सनालिटी क्या होगी फॉर 8 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द फूल एंड वी हैव द पेज ऑफ कप। ओके, ये चीज़ें जब मुझे नज़र आई तो मुझे आर्टिस्ट मुझे सुनाई दिया है, तो आर्टिस्ट हो सकते हैं, या 6 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी विक्टोरियस होंगे, या अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने ये चीज़ें अचीव करनी है। ओके, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर हमारे पास है एक्वेरियस या एरीज उनका साइन हो सकता है। आई एम आल्सो सीइंग लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे पेज ऑफ कप है तो वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या तो वो आपसे एज में छोटे होंगे, या उनकी एज जो भी होगी वो हमेशा चाइल्ड लाइक उनकी एनर्जी होगी, तो उनके अंदर ये जो बच्चा है वो हमेशा जिंदा रहेगा। दे विल बी लाइक चाइल्ड लाइक विद द फूल कार्ड एंड पेज ऑफ कप्स। सो काफ़ी लाइक वेरी चाइल्डिश, तो काफ़ी ऐसी हरकतें करेंगे या इस तरह की बातें करेंगे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, और दिखने में भी शायद बच्चे ही लगें। जो भी उनकी एज होगी वो काफ़ी अपनी एज से छोटे नहीं नज़र आते होंगे। सो हो सकता है आप फिटनेस का बहुत ख्याल रखते होंगे, एडवेंचरर होंगे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, अपने काम से काम रखने वाले, काफ़ी मेहनती होंगे, और उन्होंने जो चीज़ भी अचीव की होगी अपनी लाइफ में, ये सक्सेस, ये विक्ट्री, ये नाम, ये फेम, ये काम जो भी है, वो डेफिनेटली मेहनत से किया होगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी रोमांटिक होंगे, काफ़ी क्रिएटिव होंगे, पोइट्री या जैसे राइटिंग करना, उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना होगी, ये कुछ राइट करना होगा, ठीक है। वो बोल नहीं सकते होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनकी बोलने की इतनी आदत होगी, मुझे नहीं लग रहा। हश भी यहाँ पे चीज़ मुझे नज़र आई है, तो स्पीकिंग में हो सकता है उनको फीलिंग एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, या वो फीलिंग जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल लाइक बिहेव लाइक अ चाइल्ड। तो कुछ लोग होती है उनकी नेचर की, वो बहुत ही फ़नी वे में या कोई किसी और तरीके से फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना या एक्शन से आपको प्रूव करना, जो वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, या जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे लव करते हैं, तो उनकी लव लैंग्वेज ये होगी, ठीक है। अगर आपकी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, आप उनके मुंह से सुनना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टनर इस तरह के होंगे। तो मुझे लगता है कि आप दोनों की जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी आपकी एनर्जी, टोटली अपोजिट होगी एक दूसरे से। और यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो हो सकता है आप इनको किसी ब्रेकअप के बाद मिलोगे, या ये आपको किसी ब्रेकअप के बाद मिलेंगे। तो आप डेफिनेटली या तो ये किसी फेज से उससे गुजर रहे होंगे, अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे होंगे, या आप दोनों रिलीज़ कर रहे होंगे अपने पास्ट को अपनी लाइफ से, और आप इनको मिलोगे। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आएगा जिनको आपने रिलीज़ किया था, ठीक है। तो आप बेहतर जानते हो ये जो एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, या उनके इनिशियल्स हैं, या जो भी हम पूरी रीडिंग करेंगे कि आपका उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये उनकी एनर्जी है। बाय द वे बहुत एडवेंचरर है विद द फुल कार्ड। उनका डॉग डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो एक डॉग उनके पास होगा, हस्की डॉग हो सकता है, काफ़ी अच्छे ब्रीड्स के डॉग रखे हुए होंगे उन्होंने, तो वो डॉग लवर होंगे। या और कुछ लोगों के लिए आप जाके गूगल कीजिएगा, चाइनीज़ ज़ोडिएक ईयर, वो डॉग ईयर में पैदा हुए होंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी लॉयल होंगे, एक अच्छे फ्रेंड, दोस्तों के अच्छे दोस्त, आपके अच्छे लवर, और फैमिली के अच्छे बच्चे। तो मतलब उनकी हर चीज़ क्वालिटी में जो है उनकी बहुत अच्छी होंगी, मतलब हर इंसान उनको प्रेज़ करेगा, ठीक है। हर इंसान कहेगा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत अच्छा लड़का है। मतलब हर कोई उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स शायद ना हो, लेकिन वो बहुत सिलेक्टिव होंगे फ्रेंड्स के मामले में भी। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, तो वो ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि वो रिलेशनशिप्स को इग्नोर ही करते होंगे या अवॉइड करते होंगे, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ब्रेकअप हुआ होगा, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ आया होगा जिसके बाद उन्होंने सोचा था कि बिल्कुल भी वो अब लव नहीं करेंगे या अब रिलेशनशिप्स में नहीं रहेंगे। तो ये काफ़ी कमिटेड होंगे अपने कैरियर के साथ, काफ़ी कमिटेड होंगे अपनी फ्रीडम के साथ। उनको स्पेस चाहिए, ये जो भी इंसान होगा, लड़की या लड़का, उनको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, ठीक है। तो वो अपना टाइम ज़रूर लेंगे, अपने एडवेंचर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना, या उन्होंने खुद कुछ अपने लिए कुछ करना है। कुछ लोगों के लिए उनको वर्क के लिए ट्रैवल भी करना पड़ेगा, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता है चुम्मा चाटी। तो वो ये या जैसे कुछ लोग क्लिंगी होते हैं कि हर वक्त चाहते हैं कि वो कडल करके रखें, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं
मैं ये नहीं कह रही कि आपको होना चाहिए ऐसा। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और आप डिपेंडेंट हो, क्योंकि ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स की एनर्जीज हो जाती हैं कि आप फिर हर चीज़ उन्हीं पे पार्टनर पे डिपेंड करोगे कि ये मेरे लिए करे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है, शायद इसलिए आपकी लाइफ में डिले हो रहा है इनको मिलने से, या आप इनको काफ़ी, जब तक आप वो लेसन सीखोगे नहीं कि आपने अपनी लाइफ में कैसे फ्री रहना है और दूसरे को कैसे फ्रीडम देना है, तब तक आप इनको मिलोगे नहीं, ठीक है। और अगर आप इनको मिल चुके हो तो यही चीज़ें आप लेसन मेरे ख्याल है एक दूसरे से सीखोगे। नाउ लेट्स सी मज़ीद क्या है आपके रिलेशनशिप में। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है बाय द वे। काफ़ी रोमांटिक होंगे, गिफ्ट्स देंगे आपको और डेट्स पे भी लेके जाया करेंगे। काफ़ी अच्छी नेचर होगी उनकी, मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम, जब आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ होंगे, ठीक है, सिर्फ आप और वो। और जब वर्क कर रहे होंगे तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप उनको डिस्टर्ब करो। या वी हैव अ डिलाइट, काम के वक्त काम, लव के वक्त लव। सो दिस इज़ लाइक दैट पर्सनैलिटी, ओके। और जब वो खुद आज़ाद हैं, कहीं जा रहे हैं, उनको अपना टाइम चाहिए, तो वो उनको फ्रीडम चाहिए, उनको स्पेस चाहिए। ये नहीं कि आप पीछे से कॉल करते रहो, आप पीछे से मैसेज करो, कहाँ हो, क्या हो, कब आ रहे हो, ये चीज़ें नहीं चाहिए उनको। जब वो आएंगे वो खुद ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ बताएंगे। तो इस इंसान को कंट्रोल बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। कंट्रोल, ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश मत करना इस इंसान को। और मुझे लगता है आपकी भी ये नेचर है कि आप भी फ्रीडम करना चाहते हो, लेकिन ये इनसिक्योरिटी हो सकती है कि अगर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ये इंसान कंट्रोल नहीं होना चाहता, बहरहाल ये मैं बता दूँ आपको। डिलाइट, तो इनके साथ एक जो कनेक्शन होगा, एंड वी हैव इल्यूमिनेशन। सो या मुझे लगता है कि इन्होंने लाइफ में कुछ, या कम्युनिटी में कुछ डेफिनेटली ये वर्क करते हैं और काफ़ी इनकी पहचान हो सकती है कम्युनिटी में। डिलाइट, मुझे लगता है कि आपको इनके साथ कनेक्शन जो आपका होगा वो काफ़ी डिलाइटफुल होगा, ठीक है। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे और अगर इनके साथ, और बहुत ही आपके जॉयफुल मोमेंट होंगे, ऐसी मेमोरीज होंगी जो आप हमेशा याद रखोगे इस पार्टनर के साथ। क्योंकि फिर मुझे नज़र आ रहा है नेचर लवर हो सकते हैं, एडवेंचरर हो सकते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा इनके साथ जो है वो ट्रैवल भी करोगे, ठीक है। स्पेशली अगर उनकी जॉब ऐसी है कि उनको हर जगह पे जैसे प्रमोशन होती रहती है, या उनको डिफरेंट जगहों पे जाना है, ठीक है, तो उनको या डिफरेंट चीज़ों पे इनको एक्सपीरियंस करना है, या उनके एक से ज़्यादा जॉब हो सकती है, मल्टीटास्किंग हो सकती है उनकी, तो वो डेफिनेटली आपको भी साथ लेके जाएंगे एंड यू विल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस पर्सन। वी हैव इल्यूमिनेशन। सो ये वाली चीज़ आपको अपने डेफिनेटली क्लियर करनी है। इनको मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ आएगा कि लव का असल मतलब क्या है और लव कैसे किया जाता है, अगर आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पार्टनर इस तरह के होंगे कि वो अपनी मुझे नहीं लगता कि उनको इंटरफेरेंस पसंद होगा, मुझे नहीं लगता, ओके। सो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि इस पार्टनर को इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब उनको फ्रीडम चाहिए, उनको स्पेस चाहिए। इल्यूमिनेशन, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से रिलीज़ भी होंगी। इनको मिलने के बाद आपकी लाइफ की जो टेंशन्स हैं वो भी ख़त्म होंगी। अगर आप कंट्रोल फ्रीक हो, अगर आपकी लाइफ में बहुत टेंशन लेते हो, तो ये वाला इंसान आपको सिखाएगा कि ईजी कैसे रहना है, गो विद द फ्लो कैसे जाना है, टेंशन नहीं लेनी, किसी चीज़ को लेके कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। ये इंसान आपको ये चीज़ें सिखाएगा। लेट्स सी कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा इनके साथ। या वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। या आप में से काफ़ी सारे लोग आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा क्लिंग करते होगे, या आपकी लाइफ में ये तब आएंगे जब आप पास्ट से क्लिंग हो रहे होगे, आप किसी और का वेट कर रहे होगे और ये आपकी लाइफ में इल्यूमिनेशन के लेके आएंगे, मतलब रिलीज़ कर देंगे उस पास्ट वाली एनर्जी को। तो आप अभी तक उस पास्ट वाली आपकी एनर्जी होगी रिलीज़, आप पुरानी चीज़ों को याद करके रखते होगे, ठीक है। आप हो सकता है कि जिसने आपके साथ जो कुछ किया है आप उसको भूलते नहीं होगे, या अगर इस इंसान ने कोई मिस्टेक की है तो आप बार बार उनको वो चीज़ याद दिलवाओगे कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। उनको ये चीज़ नहीं पसंद, बार्गेनिंग और ये चीज़ें, क्योंकि फॉरगिवनेस, एक चीज़ ख़त्म हो गई, एक दफ़ा उन्होंने सॉरी कर दिया, बात ख़त्म। तो हो सकता है कि ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों टोटली एक दूसरे से अपोजिट हो गए, और यही चीज़ें आप इनसे सीखोगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, रिलीज़ करना है आपने इस एनर्जी को आपकी लाइफ में, जैसे ये चीज़ें आई एम ट्यूनिंग इन, टर्निंग इन, ठीक है। तो वो आपको ये कहेंगे कि अपने अंदर झांको, आपके अंदर क्या चीज़ें। तो हो सकता है जो चीज़ें आप इनको बोलने की कोशिश करो वो आपके अंदर भी हो, ये क्वालिटीज़, ठीक है। आप खुद भी ये चीज़ें करते हो। लुक एट दिस, कितने फेयर है, कितना आपको पास्ट वाली एनर्जी आपको क्लिंग करेगी, आपको टेंशन होगी, आप हर वक्त सोचते होगे, आपको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकर आप हो सकते हो, या किसी तरह की आपको ओसीडी हो सकती है, बहुत ऑब्सेसिव हो सकते हो आप चीज़ों को लेके, या कंट्रोल फ्रीक। तो ये इंसान आपको कहेगा काम डाउन, काम डाउन। आप ये चीज़ें सीखोगे इस इंसान के साथ, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में से इल्यूमिनेट करोगे, आपकी लाइफ से ये इंसान आपकी लाइफ में से इल्यूमिनेट करेगा, और आपको पेशेंस सिखाएगा कि सब्र कैसे करना है, पेशेंस कैसे रखना है किसी और के साथ, ठीक है। ये वाली एनर्जी हो सकती है आपकी।
एंड वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूमिनेशन। तो ये इंसान बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, लुक एट दिस बटरफ्लाई। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सोल की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप दोनों ही अपनी लाइफ में टर्निंग इन पॉइंट में जाओगे, अपने अंदर झांकोगे, अपनी सोल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज करोगे, आप बहुत सारी चीज़ों को हील करोगे, रिकवर करोगे, आप दोनों ही, ठीक है। कुछ उनकी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं और या आपकी भी हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से यही लेसन, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपने सीखना है। टर्निंग इन, काम डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स, गो विद द फ्लो। ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, ठीक है, फ्यूचर को कंट्रोल करने की। सरेंडर, जो चीज़ होना है वो होके रहेगी। ये चीज़ें आपने सीखनी है इनसे और सीखोगे। और पास्ट वाली एनर्जी को लेके जो इतनी टेंशन होगी और समझ नहीं आएगी, वो कन्फ्यूजन एलिमिनेट होगा आपकी लाइफ से। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ। नेक्स्ट इज़ द आउटसाइडर। या मुझे लगता है कि ये आपके पार्टनर या आप दोनों का डिफरेंट कल्चर या बैकग्राउंड हो सकता है। कॉन्शियसनेस, मुझे लगता है आपको पता है ऑलरेडी ये कौन है पार्टनर, आप इनको जानते हो। और अगर नहीं जानते हो तो आपको ऑलरेडी आपके कॉन्शियसनेस में आहिस्ता आहिस्ता आएगा कि ये कौन है, ठीक है। शायद आप इनको इग्नोर करो या आप इनको नो नो नो, ये तो शुरू में ये हो सकता है आउटसाइडर। तो मुझे लगता है कि आपको इनके साथ जो है काफ़ी आउटसाइडर फील होगा। ये पार्टनर आउटसाइडर फील करवाएगा आपको ये लगेगा कि आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ सेट नहीं हो सकते। ये डिफरेंट कल्चर से है, इस इंसान की डिफरेंट लैंग्वेज है, इस इंसान का डिफरेंट बैकग्राउंड है, ये इंसान तो मोटा दिखता है, ये इंसान पतला है, ये इंसान मुझसे छोटा है एज में, ये इंसान मुझसे एज में बड़ा है। इस तरह की एनर्जी, जो भी आपकी ये आउटसाइडर वाली एनर्जी हैं, जो भी आपकी जितने फेयर्स हैं, जितनी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये चीज़ें इल्यूमिनेट होगी इस पार्टनर के साथ। तो आपको फाइनली समझ आएगा कि लव इस फॉर्म में भी हो सकता है, पॉसिबल है। लव इज़ लव, ठीक है, लव इज़ लव, लव की कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें आपको इस पार्टनर से मिलने के बाद समझ आएगी कि लव बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन जो सोसाइटी के होते हैं या हमारे अपने होते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए लव, ठीक है, या इस तरह होना चाहिए, वैसा नहीं होगा। अगर आपकी कोई फेरी टेल है, आपकी कोई फैंटेसी है, जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह का कनेक्शन होगा, नो, ये इस तरह का बिल्कुल नहीं होगा। ये रियलिटी से आपको इस रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा। आपको ये लगेगा कि आप लॉक हो, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या आप खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है। या मुझे यहाँ पे ये बच्चा नज़र आ रहा है, तो आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जो इनको मिलने के बाद आपके अंदर ट्रिगर करेगा। आप काफ़ी टेंशन लेने वाले लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप डेफिनेटली या आप देसी हो सकते हो, ये वलायती इस तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, आप यहाँ वो वहाँ, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी ये इंसान होगा, आप टोटली एक दूसरे से अपोजिट होगे। तो लेकिन आपने यही चीज़ें एक दूसरे से सीखनी है। यही आपका सोलमेट जो रिलेशनशिप है वो आपको सिखाएगा। ये पार्टनरशिप, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका कि आपने ये चीज़ें सीखनी है और आपने ये चीज़ फील नहीं करना कि आप आउटसाइडर हो। नो, यू लव दिस पर्सन, एक्सेप्ट इट, चाहे जो भी है, जो भी कंडीशंस हैं, चाहे रियलिटी में कुछ भी है, यू लव दिस पर्सन, योर सोल लव दिस पर्सन, यू मेट दिस पर्सन फॉर अ रीज़न, राइट। सो आपको ये चीज़ें, आपको डेफिनेटली ये चीज़ें आपको फील होंगी, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली ट्रिगर करेंगी, लेकिन आपने करना नहीं है, आपने टर्निंग इन जाना है। चाहे दुनिया की जितनी बातें हों, बकवास हो, चाहे दुनिया के जितने भी व्यूज़ हों, ओ माय गॉड, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली या कोई लोग जिसको भी आप ये चीज़ रिलेशनशिप के बारे में बताओगे, दे विल बी लाइक, पागल है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल, ये हो सकता है, यूँ हो सकता है। मतलब इस तरह का कनेक्शन होगा आपका बियॉन्ड इल्यूजन। लोगों के दिमाग में भी वो चीज़ नहीं आएगी, लेकिन आपको समझ आएगी। इफ़ यू फील इट, इफ़ यू गेट इट, इफ़ यू लव दिस पर्सन, यू फील इट इन योर सोल, इन योर हार्ट, दैट्स इट, दैट्स इट, एंड द डिस्कशन, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लोग आपको स्टॉप करेंगे, लोग उस पर्सन को भी जिससे आप मिलोगे, ये आपके सोलमेट है, उनको भी रोकेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट। मतलब ये आउट ऑफ कल्चर है, आउट ऑफ रिलीजन है, आउट ऑफ ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ ब्ला 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 ब्ला। नो, यू फील इट, यू फील इट। अगर एज का गैप है, डज नॉट मैटर। लोग कहेंगे ये तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर डिफ़िकल्टी है, आप डेफिनेटली डिफरेंस होगा आपका, आप टोटली एक दूसरे से अपोजिट हो, फॉर स्पेशली फॉर दिस पाइल, ठीक है। आप दोनों के स्टेटस डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। आप कहाँ और वो कहाँ, लोग बातें करेंगे लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। गॉसिप्स, लोग आपके बारे में बात करेंगे या लोग आपको स्टॉप करेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यू कैन डू इट, इफ़ यू फील इट, यू फील इट, पीरियड। ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ओके। किसी की बात नहीं सुननी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने चैनल पे, आपको ज़्यादा पता है, आपकी लाइफ है, आपको ज़्यादा पता है। लोगों ने आपकी लाइफ को नहीं जीना है, आपने जीना है अपनी लाइफ को। अपने डिसीजन खुद लीजिए, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग।
यही चीज़ मैं हमेशा अपने अपने चैनल पे सिखाती हूँ और यही मेरा मोटिवेशन है आप लोगों को वो करने का कि आपने खुद स्ट्रांग बनना है। आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लो, आप लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालो। आप अपने लाइफ के, अपने कैरियर के, अपने लव के, अपने रिलेशनशिप्स के डिसीजन खुद लो। अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को या लोगों को, या सिबलिंग्स को, किसी को मत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो आपकी लाइफ के डिसीजन लें, क्योंकि कल को आपको जाके रिग्रेट होगा ये चीज़ कि उन्होंने ये चीज़ किया था, उन्होंने, क्योंकि आप उनको ब्लेम करोगे। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, डिजास्टर विल हैपन। ओके, सो इसलिए उस चीज़ को रोको। आप खुद अपना पार्टनर चूज करो, आप खुद अपनी लाइफ के डिसीजन लो, आपको खुद अपनी डायरेक्शन लाइफ की लेनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एटलीस्ट यू कांट ब्लेम एनीवन। आपको खुद को पता होगा कि ये आपका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी चीज़ों से आपको स्ट्रांगनेस मिलती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप मजीद आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आती है, चेंज आता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सबक वो सीखो जो लाइफ में काफ़ी अरसे के बाद इंसान बुढ़ापे में जाके जब बुढ़ा होकर बैठा होता है फिर गलतियाँ वो सोच रहा होता है, तो उन गलतियों से बचिए, ठीक है, उन मिस्टेक से बचिए। नाउ लेट्स सी आपका कॉन्ट्रैक्ट मसीद। वी हैव अ वैनिंग मून, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ इन्वेंट्री। या आपको खुद, आप इनको मिलने से आपको खुद अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। आपको समझ आएगी कि आपको क्या करना है। आप अपने लाइफ के अंदर सेल्फ इंटरव्यू, आप खुद डिसीजन लोगे। आपको अपने अंदर अपना आप नज़र आएगा, ठीक है। आपको अपनी सोल के अंदर आपके खुद आंसर्स आपको खुद ही पता चलेंगे। और आप जानते हो कॉन्शियसनेस का मतलब है आपको सारे सवाल, जो भी सवाल हैं आपके, उसका जवाब आप ही के पास है। अपने अंदर देखो, अपनी सोल के अंदर, अपने हार्ट के अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपनी इंट्यूशंस को आपने सुनना है, ठीक है। आपको खुद पता है वो जवाब। और आप इस पार्टनर को भी अगर ये गलती करेंगे तो वो वापस आएंगे। वो खुद अपनी एक सोल डिस्कवरी है। आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ एक सोल डिस्कवरी पे हो, या आपका सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ। या नेक्स्ट वी हैव द सेलेनाइट, स्पिरिचुअल एक्टिवेशन एंड स्टिमुलेशन। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जो है वो अवेकनिंग होगी। आप में से काफ़ी सारे लोग पहले इंट्यूटिव नहीं थे, बाद में इंट्यूटिव हो जाओगे इनको मिलने के बाद, या आपको खुद अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करना आ जाएगा। आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है। वी हैव अ विंटर, तो विंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। रिफ्लेक्शन, ट्रांजिशन एंड रिलीज। या विंटर इज़ आल्सो रिलीज। सो जो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है, इल्यूमिनेट करनी है अपनी लाइफ से, यही चीज़ें आपने रिलीज़ करनी है। सो दिस इज़ नॉट अ ईजी कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज़ नॉट अ ईजी मीटिंग ऑफ सोलमेट, बट लेकिन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा होगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगी पॉसिबिलिटी कि आपकी इनके साथ यूनियन हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप ये जो सोलमेट है आपकी लाइफ में आपको आपकी ग्रोथ, आपकी सेल्फ डिस्कवरी और आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे डालने के लिए आएगा। विंटर में आप इनको मिल सकते हो। वी आल्सो हैव अ मून स्टोन, मिस्ट्री एंड इंट्यूशन। या ये काफ़ी इंट्यूटिव पाइल है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इंट्यूटिव हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो मेरे चैनल पे। सो वेलकम ऑन माय चैनल। अगर आप खुद इंट्यूटिव हो, लाइट वर्कर हो, हीलर हो, मीडियम हो, आप खुद एक स्पिरिचुअल लाइट वर्कर हो, आप किसी तरह का भी मीडियम है आपका, या कोई प्लेटफॉर्म है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, और इस पार्टनर को मिलने के बाद आपके अंदर ये जो इंट्यूशंस हैं, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा ग्रो अप करेंगी। तो ये साइन है इस इंसान के मिलने का, ठीक है। मूनस्टोन, मिस्ट्री। ये इंसान हमेशा आपके लिए मिस्ट्री ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये पार्टनर आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो रिजर्व्ड होंगे या आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे अगर इस वक्त आप उनके साथ सेपरेशन में हो। और कुछ लोगों के लिए आपको इस पार्टनर के साथ आपकी एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है विद द फॉरगिवनेस कार्ड आपको ये चीज़ रिलीज़ करनी होगी अपनी लाइफ से। और ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा और आपको सिखाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर सोलमेट आपकी लाइफ में डेस्टिन्ड पार्टनर हो, उनको मिलना ज़रूरी है। मुझे लगता है डेफिनेटली अब आप में से काफ़ी सारे जो रीडिंग देख रहे हैं आपको बहुत बुरा लगेगा कि हम तो सोलमेट को मिलेंगे नहीं। ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपकी इनके साथ यूनियन होगी, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी ग्रोथ के लिए आएगा, आपको लाइफ के में चेंजिंग डिसीजन लेने के लिए, आपको अपने अंदर रियलाइज़ होगा, आपको इंट्यूटिव बनाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको अपने अंदर जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने के लिए, आपको खुद पे ट्रस्ट करने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत है। लुक एट दिस, वी हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रेजोल्यूशन। सो जो चीज़ आपकी लाइफ में मिस्ट्री होगी वो आपको अपने इंट्यूशंस के साथ आपको सॉल्व करना है, और फाइनली आपको फिर समझ आएगी कि क्या आपके रेजोल्यूशन है, क्या आपके सोल्यूशन है, क्या आपका मिसिंग पीस है, आपको पजल आपको करना है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में ये आपका इनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। भैया आप कुछ समझो या ना समझो, ये आपकी लाइफ का आपको इनको मिलना ही है। दिस इज़ योर सोलमेट, ओके। और काफ़ी ज़्यादा पैशन होगा आप दोनों के दरमियान में। विद द रेड कार्ड मुझे यहाँ पे बेस चाक्रा नज़र आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फीलिंग होगी, आप सर्वाइव कर जाओगे, ओके। ये काफ़ी रिलेशनशिप ऐसा होगा कि काफ़ी हिडन होगा, काफ़ी मिस्टीरियस होगा। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है। लोग जितना आपको कंफ्यूज करेंगे आप उतना ही कंफ्यूज होगे। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, इंट्यूशन, आपके पास खुद सोल्यूशन होगा, आपके पास खुद अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर होगा।
कोई आपको जवाब नहीं देगा, सब अपने अपने डिफरेंट तरीके से आपको जो है गाइड करेंगे, लेकिन आपने इस इल्यूमिनेशन को रिलीज़ करना है, दोनों ने, और फिर अपनी लाइफ में इस यूनियन को लेके आना है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए, यू विल मीट ईच अदर, और अगर नहीं तो डेफिनेटली आप हो सकता है नेक्स्ट लाइफ टाइम में एक दूसरे को मिलो। ठीक है, तो ये आपका सोल कॉन्टैक्ट है इनके साथ। नाउ लेट्स सी कौन हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, कैरियर क्या हो सकता है, जो आपको पता चलेगा। वी हैव अ फोटोग्राफर। ठीक है, फोटोग्राफर हो सकते हैं आप या वो। एंड वी आल्सो हैव अ पुलिसमैन। वी हैव अ फार्मर। सो अपनी उनकी लैंड्स वगैरह को केयर करना, या उनको कोई फैमिली की तरफ से कुछ मिला हुआ होगा। वी हैव अ बस ड्राइवर, या अबर ड्राइवर हो सकते हैं, या किसी तरह के ड्राइवर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बस ड्राइवर, अबर ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, या किसी तरह के भी ड्राइवर। नाउ लेट्स सी कि मज़ीद क्या है। वी आल्सो हैव अ डॉक्टर हो सकते हैं वो या आप। लाइफ गार्ड, ठीक है, प्रोटेक्टर हो सकते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले, या किसी तरह के भी हीलर। वी आल्सो हैव अ कोच, फिटनेस कोच हो सकते हैं, या किसी तरह के भी लाइफ एडवाइस कोच हो सकते हैं, हीलर कोच हो सकते हैं, गाइड करना हो सकता है उनका। फायरमैन हो सकता है। ठीक है, वी आल्सो हैव अ पेंटर, एंड वी हैव अ प्लेयर, एंड वी हैव अ वेट। सो वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लेयर भी है, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि आप उनको मिलोगे कैसे, अपने सोलमेट को कहाँ पे मिलोगे आप इनको। वी हैव अ फायर स्टेशन, वी हैव अ म्यूज़ियम, ये पहले वाले उसमें भी आया था, कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट किसी तरह के। वी आल्सो हैव अ कैसल, ये पहले वाले कार्ड में भी आया था। वी हैव अ गैस स्टेशन, एंड वी हैव होटल, किस तरह का होटल या रेस्टोरेंट हो सकता है, या कैफेटेरिया। वी आल्सो हैव अ ट्रेन स्टेशन, वी हैव अ स्विमिंग पूल, चर्च, तो क्रिश्चियन हो सकते हैं आप या वो। एंड वी हैव अ क्लॉथिंग स्टोर, सो किसी तरह के भी मॉल में या क्लॉथिंग स्टोर में आप इनको मिल सकते हो। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।